हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। Growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है इस वर्ल्ड में, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है वो हमें सिखाती है कि कैसा एक लड़के का और कैसा एक लड़की का बिहेवियर होना चाहिए। What boys and girls कैन और कैन नॉट डू। गर्ल्स और बॉयज़ को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. हम जैसे जैसे बड़े होते हम सोचते हैं कि ये चीज़ें तो हर जगह सेम होगी। But do all societies look at boys and girls in the same way? तो क्या सारी ही सोसाइटी लड़के और लड़की को सेम तरीके से नापती है कि लड़का और लड़की दोनों ही इक्वल हैं? We will try and answer this question in this chapter. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। We will also look at how the different role assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. कौन कौन से रोल से, किस तरीके के रोल से जो बॉयज़ और गर्ल्स को असाइन किए जाते ताकि वो फ्यूचर में मैन और वुमेन का रोल अच्छे से निभा सके। We will learn that most society value men and women differently. हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ है वो बॉयज़ को और गर्ल्स को अलग अलग वैल्यू देती है, अलग अलग उनसे बिहेव करती है। The roles women play and the work they do are usually valued less than the role men play and the work they do. जो काम महिलाएं करती है उसको कम वैल्यू दी जाती है as compared to the men's. This chapter will also examine how inequalities between the men and women emerge in the area of work. इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि कैसे इनइक्वालिटी ये दोनों में भेदभाव किया जाता उनके काम के एरिया में, उनकी लाइफ में। So, here's the story. Growing up in Samau in the 1920s. The Samau Island are the part of the large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. जो सामान आइलैंड है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है छोटे छोटे आइलैंड्स का जो कि पैसिफिक ओशियन के साउदर्न पार्ट पर स्थित है। In the 1920s, according to the research report on the Samoan society, children did not go to school. 1920 की अगर रिपोर्ट देखें तो उसमें सामाउन सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन और डू द हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम द ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम द एल्डर्स। वो कई सारी चीज़ें सीखते हैं जैसे कि बच्चों की देखभाल कैसे करें, हाउस होल्ड वर्क कैसे करें, अपने बड़े भाई बहनों से या तो फिर अपने अडल्ट से। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। आइलैंड पर फिशिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। यंग पीपल therefore learn to undertake the long fishing expenditure. But they learn these things at the different point in their childhood. ये सारी चीज़ें तो बच्चे अपने चाइल्डहुड अपने बचपने में ही सीख लेते हैं। As soon as baby could walk, their mothers or other elders no longer look after them. जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है उनकी माँ और उनके जो एल्डर्स हैं, उनके जो बड़े लोग हैं वो उनकी केयर नहीं करते, उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं। Older children often as young as 5 years old
took over their responsibility. जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाता है. Both boys and girls look after their young siblings. जो भी बच्चे रहते हैं बॉयज़ और गर्ल्स वो फिर अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखते हैं जो उनसे छोटे हैं. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning the outdoor jobs like fishing and planting coconuts. जैसे ही बच्चा 9 साल का हो जाता है तो वो ओल्डर बॉयज़ की ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिसमें वो फिशिंग कोकोनट को कैसे प्लांट करेंगी ये सब सीखता है. Girls had to continue looking after the small children to do errands for adults till they are teenager. और जो गर्ल्स रहती है वह छोटे बच्चों का ध्यान रखती है और अडल्ट्स. But once they become teenager, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trip, worked in the plantation, learned how to weave the basket. Cooking was done in the special cooking house where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. In what way do your experience of the Samoan children and the teenager differ from own experience of growing up? कौन कौन से तरीके में कौन कौन से आपके एक्सपीरियंस में ये जो सामून के जो बच्चे हैं वो और टीनेजर्स डिफरेंट है. अब इज़ देयर एनीथिंग इन योर एक्सपीरियंस दैट यू विश वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप? क्या आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज़ है जो इनके बड़े होने पर का कोई एक हिस्सा बन सकती है? सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. Now, the next is growing up in the Madhya Pradesh in the 1960s. The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. ये जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन से लिया गया है. ये बात है 1960 की. From 6th onwards, boys and girls went to separate school. 6th क्लास के बाद बॉयज़ और गर्ल लड़के और लड़कियों के अलग सेपरेट स्कूल होते हैं. द गर्ल्स स्कूल आर डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल. जो गर्ल्स का स्कूल रहता है उसको बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़ स्कूल. They had a central courtyard where they played in the total secular. उनके लिए एक सेंटर कोर्टयार्ड होता है जहाँ पर वो खेलते हैं. So why do girls like to go to school together in groups? क्या आप बता सकते हैं कि गर्ल्स को ग्रुप बनाकर स्कूल जाने की आदत क्यों होती है और उन्हें क्यों पसंद होता है? And the safety from the outside world. और जो गर्ल्स का स्कूल रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है. और वो जो ग्राउंड है ग्राउंड भी अगर मिडिल में रहेगा स्कूल के तो गर्ल्स बिल्कुल सेफ है, बीच में ही है. द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. बॉयज़ स्कूल में कोई कोर्टयार्ड नहीं है और उनका जो प्ले ग्राउंड है वो एक बहुत बड़ी स्पेस पे अटैच है स्कूल के साथ, मतलब पास में है. एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर द बॉयज़ वॉच एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट. दोपहर के टाइम पर जैसे स्कूल ख़त्म हो जाता है तो लड़के लोग जो लड़कियां जाती है उनके क्राउड को देखते हैं. एज दिस गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. तो जो स्ट्रीट्स पर जो सड़क पर लड़कियां जा रही है तो वो जो लड़के खड़े हैं वो उन पर कोई ट्रिक अपनाते हैं. फॉर द गर्ल द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गो स्ट्रीट होम. लेकिन लड़कियों के लिए वो जो स्ट्रीट है वो जो सड़क है वो सीधे घर जाने के लिए है. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन अ ग्रुप परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड द फियर ऑफ बीइंग टीज और अटैक्ड. गर्ल्स हमेशा ग्रुप में जाती क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उनको टीज़ ना कर दे, कोई उन पे अटैक ना कर दे. लेकिन बॉयज़ के लिए वो जगह खेलने के लिए, कोई ट्रिक करने के लिए, बाइसिकल्स को इधर उधर घुमाने के लिए, मतलब बॉयज़ लोग बहुत मस्ती करते हैं. मेक अ ड्राइंग ऑफ अ स्ट्रीट और अ पार्क इन योर नेबरहुड. शो द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मे बी इंगेज्ड इन. एक स्ट्रीट की ड्राइंग बनानी है या तो फिर आपके पास में जो पार्क है उसका,
और आपको शो करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी गर्ल्स और बॉयज़ करते हैं वहाँ पर। और यू कैन डू दिस इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। आप ये ड्राइंग अकेले भी बना सकते हैं या ग्रुप में भी बना सकते हैं। आर देयर एज मैनी गर्ल्स एज बॉयज़ इन योर ड्राइंग? मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव ड्रॉन द फीवर गर्ल्स। क्या वहाँ पर जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उस ड्राइंग में उतने ही नंबर गर्ल्स हैं? Most probably you would have drawn the fever girls. Can you think of the reason why there are fever women and girls in your neighborhood street? आप लोग जब देखेंगे कि आपके आसपास के नेबरहुड में स्ट्रीट, पार्क्स या तो फिर मार्केट में लेट इवनिंग या तो फिर नाइट के टाइम पर बहुत कम गर्ल्स होगी एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ के कंपैरिजन में वहाँ गर्ल्स के नंबर्स बहुत कम रहेंगे। आर गर्ल्स एंड बॉयज़ डूइंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़, कि वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई दिस माइट बी सो? क्या आप रीज़न बता सकते हैं ऐसा क्यों? वॉट वुड हैपन इफ़ यू रिप्लेस द गर्ल्स विद द बॉयज़ एंड वाइस वर्सा? क्या होगा अगर आप गर्ल्स और बॉयज़ को रिप्लेस कर देंगे, मतलब गर्ल्स के काम बॉयज़ करें और बॉयज़ के काम गर्ल्स करें। नाउ the next paragraph is, after reading the two examples above, we realize that there are many things, many different ways of growing up. ये एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हमने रियलाइज़ करा है कि बहुत अलग अलग तरीके हैं ग्रो करने के। Often we think that there is only one way in which the children grow up. लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका है बच्चे जिसमें ग्रो करते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर द मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंस। ये इसलिए होता है क्योंकि हमसे हमारे एक्सपीरियंस से ही फैमिलियर है। इफ़ वी टॉक टू द एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। अगर हम हमारी फैमिली के किसी एल्डर से बात करें तो हम देखेंगे कि उनका चाइल्डहुड और हमारा चाइल्डहुड बहुत अलग है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द सोसाइटी में क्लियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमें ये रियलाइज़ होगा कि सोसाइटी ने बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर रखा है। दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। ये बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। We are, for example, given different toys to play with. For example, ले रखा हमने कि हम लोगों को अलग अलग टॉयज़ दिए जाते हैं। Boys are usually given the cars to play with and the girls dolls. जैसे कि बचपन में बॉयज़ को कार्स दी जाती खेलने के लिए लेकिन गर्ल्स को डॉल्स। Both toys can be a lot of fun to play with. दोनों ही टॉयज़ के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। Why are girls then given the dolls and boys car? गर्ल्स को डॉल्स और बॉयज़ को कार्स क्यों दी जाती है? Toys become a way of telling the children that they will have different futures when they become man and woman. टॉयज़ ही हमें बता देते हैं कि उन बच्चों का अलग फ्यूचर है, अलग अलग भविष्य है, उनको मैन और वुमेन के अलग अलग टास्क है। If we think about it, this difference is created in the smallest and the most everyday things. अगर हम सोचेंगे तो ये डिफरेंस हमारे बहुत छोटी एज में और इवन आजकल तो हर चीज़ में होता है। How girls must dress, what games boys should play. गर्ल्स को कौन से गेम ड्रेस पहननी चाहिए, बॉयज़ को कौन से गेम खेलने चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड बॉयज़ नीड टू बी टफ। गर्ल्स को कितनी सॉफ्टली कितनी धीरे बात करनी चाहिए और बॉयज़ को बहुत टफ बहुत लाउडली। आर दिस द वे ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन दैट दे हैव द स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू द मैन एंड वुमेन। Later in their life, this affects the subjects we can study on the career we can choose. फिर हमारी लाइफ में हमारे सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है कि हमें क्या पढ़ना है और हमारे कैरियर जो हम चूज़ करते हैं उस पर भी बहुत अफेक्ट करता है। In most of the societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो जो रोल मेन और वुमेन का है और जो काम वो करते हैं उनको इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है।
गर्ल्स और बॉयज़ के काम को कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं दी है हमारी सोसाइटी ने। मेंस एंड वुमेन्स डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मेन गर्ल्स और बॉयज़ का आज भी सेम स्टेटस नहीं है। लेट अस लुक एट हाउ द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंस आया है। माई मदर डज नॉट वर्क। Ma, we are going on school execution. Rosie, ma'am, need volunteer. Can't you take a holiday from office and volunteer? बोलती कि माँ हमारे स्कूल में एक्सक्रूशन होने वाला है। रोज़ी मैम जो है उनको वॉल्टियर्स की नीड है, तो क्यों ना आप छुट्टी ले ऑफिस से छुट्टी ले लो और वॉल्टियर बन जाओ। हरप्रीत मॉम ऑलवेज कम फॉर द स्क्रीटिंग बिकॉज शी डजेंट वर्क। हरप्रीत की मदर को हमेशा आ जाती क्योंकि वो कोई काम नहीं करती है। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट? You know that Jaspreet aunty is up at 5 a.m. every day doing all the household work. Yes, but that's not real work. It's just a housework. तो वो बोलती है कि नहीं, ये कोई काम नहीं हुआ, ये तो सिर्फ घर का ही काम है। ओह, that's what you think, do you? तो तुम्हारा क्या कहना है, तुम कर सकती हो? Let's go over to their house and ask Jaspreet what she thinks. उसके घर जाओ, जसप्रीत से पूछो कि वो क्या करती है, वो क्या सोचती है इस बारे में। At the Singh's house, Harshana, Sohanali thinks that your wife is not working person. हाँ, but isn't that correct, auntie? My mother is a housewife. She does not work. तो बोलती है कि मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है, इसलिए वो काम पर नहीं जाती। Then Jaspreet, why don't you just relax and let them manage everything for a change? Great idea. Okay, I will go on a strike today. What's fun? We take care of everything tomorrow with Papa. Next morning, 7:30 a.m. Oh God, look at the time. Where's my breakfast? Why aren't the children ready? How would I know? I'm on strike, remember? Besides, Mangala has also taken the leave today. Oh, that's the school bus. I will have to draw them in the car. Hurry, and ask her need to switch on the pump. But what about the kids' lunchbox? बच्चों के लंच बॉक्स का क्या? Oh no, forgot about that. तो भूल ही गई। I will give you some money. Just buy something from the canteen today. मैं तुमको पैसे दूँ, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ already gave us the money for that. मम्मी ने already हमको पैसा दे दिया है। Evening 6 p.m. Ding ding. I am exhausted. How about some tea? Oh, I forgot your strike. I will make some myself. तो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ थोड़ी सी चाय मिल जाएगी। ओह, मैं तो भूल ही गया ना कि तुम स्ट्राइक पर हो। चलो ठीक है, मैं खुद ही मैनेज कर लेता हूँ। The house looked like it was hitting by a hurricane. पूरा घर ऐसे दिख रहा था कि पूरा उभर खाबर बिखरा हुआ। Did you expect it to remain in exactly the same condition in which you left in this morning, dear? Harpreet, where on the earth are the tea leaves? I wonder if they still believe I don't work, and now I have to remind them that चाचा जी and चाची जी are coming for dinner. मैं तुमको रिमाइंड करा दूँ कि आज चाचा जी और चाची जी डिनर पर खाने पर आने वाले हैं। The next topic is valuing housework. Harmeet family did not think that the work Jaspreet did within the house was the real work. हरमीत की फैमिली नहीं सोचती थी कि जो जसप्रीत काम करती है वो रियल वर्क है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिली।
ये फीलिंग कोई यूनिक नहीं है, ये बहुत सी फैमिलीज में होता है अक्रॉस द वर्ल्ड. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हाउस वर्क एंड द कैरिंग गिवन टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली द चिल्ड्रन, द एल्डरी एंड द सिक मेंबर्स लाई विद द वुमेन. जैसे कि हमारे वर्ल्ड में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की दी जाती है कि घर में कोई बीमार है उन बच्चों की केयर करना, अडल्ट मेंबर की केयर करना, ये सब वुमेन का काम है, ये हमारी सोसाइटी कहती है. एट as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो काम औरतें करती है, महिलाएं करती है, उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है. It is also assumed that this is something that comes naturally to women, is therefore does not have to pay for, and the society devalues their work. तो ये जो काम है जो महिलाओं को अपने आप आ जाता है, फिर भी हम उनको कोई सैलरी नहीं देते हैं और वो फिर भी सारा काम करती है और ऊपर से तो उनको सोसाइटी उनके काम की वैल्यू भी नहीं करती है. The next topic, which is the most important topic, life of domestic workers. Domestic workers की क्या लाइफ है? डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब जो आंटी लोग आपके घर पर आती होगी झाड़ू लगाने, बर्तन मांजने, वो सारे काम डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं. इन दिस स्टोरी अबाउट हरमीत's mother was not only the one who did the housework. पर जो स्टोरी दी गई है उसमें हरमीत की मदर ही सिर्फ घर के काम नहीं करती है. A lot of work was done by मंगला द डोमेस्टिक हेल्पर. बहुत सारे काम तो मंगला भी करती जो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है, घरेलू काम में मदद करती है. Many homes, particularly in the towns and cities, employ the domestic workers. बहुत सारे घर जो कि टाउन्स और सिटीज़ में हैं वहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग. वो बहुत सारा काम करते जैसे साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, डिशेस धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना एंड लुकिंग आफ्टर द यंग चिल्ड्रन और द एल्डर्स. और किसी किसी घर में तो बच्चों को पालने के लिए भी डोमेस्टिक वर्कर्स की हेल्प लगती है और एल्डर्स का ध्यान रखने के लिए. मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. और मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो महिलाएं हैं. समटाइम्स इवन द यंग बॉयज़ और द गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. कभी कभी तो डोमेस्टिक वर्कर्स जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स होती है वो भी इस प्रकार का काम करती है. वेजेस आर लॉ. उनको बहुत कम वेजेस मिलते हैं. आज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू. क्योंकि डोमेस्टिक वर्क की ज़्यादा वैल्यू नहीं है सोसाइटी में. अ डोमेस्टिक वर्कर डे कैन बिगेन एज अर्ली एट 5 in the morning and end at night as 12 at the night. डोमेस्टिक वर्कर्स का दिन सुबह की 5 बजे से शुरू होकर रात की 12 बजे तक उनका काम चलता ही रहता है. Despite the hard work they do, their employer often do not show them much respect. इतना काम करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके जो एम्प्लॉय, उनके जो मालिक है वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. दिस इज़ वॉट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली. तो मेलानी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है. माई फर्स्ट जॉब विथ अ रिच फैमिली डेट लिव इन द 3-story हाउस. मेरी जो पहली जॉब थी वो एक बहुत रिच फैमिली के साथ थी. वो उनकी 3 स्टोरीज की बिल्डिंग थी. द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन. मेम साहब बहुत ही डरावनी थी. मतलब वो कोई भी काम ना हो, कोई भी काम करवाने के लिए चिल्लाती थी. माई वर्क वॉज इन द किचन. मेरा काम किचन का था. देयर वर 2 other girls who did the cleaning. उनके घर में काम करने के लिए 2 और लड़कियां थीं जो साफ़ सफाई का काम करती थी. वन डे आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock. हमारा दिन 5 बजे से शुरू हो जाता था. फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़. ब्रेकफास्ट में हमको एक चाय का कप और 2 ड्राई रोटीज़ मिलती थी. वी कुड नॉट गेट अ 3rd रोटी. हमको तीसरी रोटी नहीं मिलती थी. इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 other girls would beg me to give me an extra रोटी.
जब दोपहर में मैं खाना बना लेती थी तो वो दोनों लड़कियां मुझे बोलती थी कि मुझे एक्स्ट्रा रोटी दे दो। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू दैम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। फिर मैं उनको भी एक्स्ट्रा रोटी दे देती थी और मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा रोटी बना लेती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। हमको बहुत भूख लगती थी दिन भर काम करने के बाद। वी कुड नॉट वियर द चप्पल इन द हाउस। हम घर में चप्पल नहीं पहनते थे। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। ठंड के समय में हमारे पाँव तो ऐसा लगते हैं जैसे कि जम गए, उसमें स्वेलिंग आ गई है। आई यूज टू फील स्केर्ड ऑफ मैम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट? तो वो सोचती है कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते? क्या हमको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए जो बाकी सबको मिलती है? हमको ऐसा क्यों ट्रीट किया जाता है? Here the in fact that we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of tasks require the heavy physical work. In both the rural and urban area, women and girls have to fetch water. वुमेंस को और गर्ल्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क हो जाता है। और अर्बन और रूरल एरिया में तो उनको पानी भी खींचना पड़ता है। इन रूरल एरियाज वुमेन्स एंड गर्ल्स कैरी द हैवी हेड लोड्स ऑफ द फायरवुड। रूरल एरिया में तो गर्ल्स और वुमेन्स फायरवुड लकड़ियों का बहुत लोड उठाकर भी जाती है। Tasks like washing the cloth, cleaning, sweeping, and picking up the loads require the bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involve the standing for long hours in front of hot stove. और बहुत मुश्किल काम होता है बहुत समय के लिए हॉट स्टोव के सामने खड़े रहना खाना पकाते टाइम। The work women do is strenuous and physically demanded words that we normally associated with men. तो ये जो काम वुमेन्स करती है तो हमको उनको प्रॉपर अप्रिशिएट करना चाहिए उन वर्ड्स के साथ जो हम बॉयज़ के साथ यूज़ करते हैं अप्रिशिएशन के लिए। Another aspect of housework and the caregiving that we do not recognize is that it is a very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find the women spend much more time working than the man and have much less time for leisure. अगर हम देखें कि वुमेन घर का काम तो करती ही है, इवन मार्केट का काम और कहीं और जाना है तो वो काम भी करती है। इट मीन्स कि वुमेन्स मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्क करती है। Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India of 1998 and 1999. See if you can fill in the blank. State women paid work hours per week. Women unpaid housework hours per week. तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में दे रखा है ऐसी वुमेन्स को पे किया जाता है जो कि हफ्ते के जितने घंटे काम करती है और जो उनको पे नहीं किया जाता है जो हफ्ते के इतने आवर्स वर्क करती है। वुमेन इन टोटल मेन पेड वर्क आवर्स पर डे, मेन अनपेड हाउस वर्क आवर पर डे एंड टोटल। हरियाणा में वुमेन पेड 23 यानी वुमेन hours per week 23 hours. Women unpaid hours housework hours per week is equals to 30. So total number of women you have to fill this blank. Men paid work hours per week as 38 in Haryana and men unpaid housework hours per week is 2 in Haryana. And the man's total, you have to calculate this and you have to comment this in the comment section. The next is women paid work hours per day
is 19 in Tamil Nadu and the women unpaid is 35 in Tamil Nadu and total number of women in Tamil Nadu, that blank you have to fill. Men paid in Tamil Nadu is equals to 40 and the men unpaid is 4 in Tamil Nadu and the total number of men you have to fill this column by your own. After completing this, you have to click a photo and send it to me in the comment section. And if you have any query, then comment in the comment section. Thank you. Have a nice day.